हेलो स्टूडेंट्स, सो आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। सो अभी हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज नंबर 5.7। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम जंप डायरेक्टली ऑन क्वेश्चन नंबर 1। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ये क्या बोल रहा है? ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल का होता है। तो ये हो गया ट्रू। बी क्या बोल रहा है? द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट एंगल इक्वल होती, साइड इक्वल होती है, चारों नहीं होती। चारों किसकी होती है? स्क्वायर की होती है। बट इसमें क्या बोला? अपोजिट इक्वल है, इक्वल तो होती है। तो ये ट्रू हो गया। सी क्या बोलता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्क्वायर का डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चारों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 90 90 90 360 हो गया। तो ये भी ट्रू हो गया। ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। रोम्बस कैसे बनता है? मैंने बताया था चैप्टर पढ़ाने के दौरान कि स्क्वायर होता है। स्क्वायर अगर इसको ऐसे टिल्ट कर दो, इधर से एक धक्का मारो, इधर से एक धक्का मारो, तो कैसे बन जाएगा? तिरछा सा हो जाएगा, थोड़ा यूं। तो रोम्बस क्या है? स्क्वायर ही था जो थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो साइड तो थोड़ी चेंज होगी, तो एंगल चेंज होंगे। तो इसने क्या बोला है? ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल लेंथ। जी है, बिल्कुल है, ट्रू। ये क्या बोल रहा है? ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल इन लेंथ। पैरेललोग्राम क्या होता है? तिरछा। हाँ, रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की तो सारी लाइन इक्वल नहीं होती, तो पैरेललोग्राम की भी नहीं होती। तो ये कौन सा हो गया? फॉल्स हो गया। एफ क्या बोल रहा है? द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। ट्रेपेजियम बनाओ। ये ट्रेपेजियम हो गया। बोल रहा अपोजिट साइड पैरेलल होती है। देखो ये तो होती है, ये वाली, बट ये नहीं होती। क्यों? इनको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे जाके मिल जाएगी। पैरेलल नहीं हुई, तो ये फॉल्स हो गया। पूरी लाइन ठीक नहीं है ना। इसने बोला था कि पैरेलल होती है, नहीं, एक होती है, एक नहीं होती। तो ये फॉल्स हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है। सेकंड नंबर ए बोल रहा है, इसमें बोल रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए में है द स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ स्पेशल ट्रायंगल। स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप का ट्रायंगल है, सॉरी रेक्टेंगल है। देखो, रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड इक्वल होती है। रेक्टेंगल बनाए तो अपोजिट साइड इक्वल होती है। बट अगर रेक्टेंगल की चारों साइड, जिस रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल हो, उस रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। थोड़ा सा सुनने में लग रहा है कि अगर वो स्क्वायर है तो उस रेक्टेंगल की बोल रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन में ये बात नहीं आती कि चारों साइड इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल बोलेंगे, इक्वल है तो स्क्वायर बोलेंगे। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज भी मैच करती हैं भाई। अपोजिट स्क्वायर की, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। डायगोनल दोनों के इक्वल होते हैं, और एंगल 90 डिग्री का बनता है हर एक साइड के बीच में। बट सिर्फ एक चीज मैच नहीं होती, जो कि ऑल साइड्स वाला है। जिस रेक्टेंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल है वो स्क्वायर होता है। तो इसमें ये सब, इसमें जो मैंने रीजन बताए वो दे देंगे। सेकंड है बी, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है। देखो, मैंने पैरेललोग्राम आपको बताया था क्या होता है। रेक्टेंगल को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दें तो पैरेललोग्राम बनता है। तो जो रेक्टेंगल है वो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है, बोल सकते हैं, क्योंकि लगभग प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। चार साइड इसकी इक्वल नहीं होती, इसकी भी नहीं होती। दो डायगोनल होते हैं, इसमें दो होते हैं। बट अब एंगल चेंज होने की वजह से ये एंगल 90 डिग्री की नहीं रहे, डायगोनल की लेंथ बराबर नहीं रही। तो ये सब मैंने रीजन 3 4 बता दिए। तो रेक्टेंगुलर कैन बी अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। सी क्या बोल रहा है? स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ स्पेशल रोम्बस। बिल्कुल, देखो सेम। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में जो रिलेशन था, वही सेम रिलेशन अब रोम्बस और स्क्वायर के बीच में आ जाएगा। भाई लगभग साइड रोम्बस की और स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज लगभग मैच करती है। चारों साइड इक्वल है, इसकी भी है। अपोजिट साइड इक्वल है, इसकी भी है। अपोजिट साइड पैरेलल है, इसकी भी है। दो डायगोनल है, इसमें दो डायगोनल है। बट एंगुलेशन चेंज होने की वजह से एंगल चेंज हो गए। तो ये सब इसके रीजन हो गए। डी क्या है? स्क्वायर रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम आर स्पेशल आर क्वाड्रिलेटरल। ये तो नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट है। स्क्वायर, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है कि भाई ये रोम्बस हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है?
वो पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, तो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, तो ये ट्री हो गया। ट्रू, दीज आर द क्वाड्रिलेटरल्स। ये क्या बोल रहा है? स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है। कैसे हो सकता है? स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है? हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर रेक्टेंगल की 4 साइड इक्वल कर दें तो। इसमें क्या रीजन देना है? स्क्वायर ये पैरेललोग्राम हो सकता है? ये पैरेललोग्राम स्क्वायर हो सकता है? हो सकता है। अगर इनकी एंगुलेशन को 90 डिग्री कर दे, सारों को 90 डिग्री नहीं है ना अभी, ये 90 से बड़े हैं, ये 90 से छोटे हैं, तो अगर 90 डिग्री कर दें और सारी साइड इक्वल कर दें तो स्क्वायर बन सकता है। तो ये रीजन दे देंगे, इफ ए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट कैन बी ए स्क्वायर। तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन था 2, थोड़ा सा अजीब टाइप क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा है, इसमें रीजन ज्यादा देने की ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3, a figure is said to be regular if its all sides are equal in length and angle are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? एक फिगर है जो रेगुलर है, रेगुलर मतलब रेगुलर एंगुलर, रेगुलर साइड है, मतलब सारी साइड रेगुलर मतलब होता है इक्वल सब कुछ, तो सारी साइड इक्वल है, ये ए है तो ये ए है तो ये ए है तो ये ए है, एंगल भी सारे इक्वल है, ये बी है तो ये बी है, ये तो बी है तो ये बी है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी सारी साइड भी इक्वल होती है, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं? स्क्वायर होता है, सबको पता है। तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज नंबर 5.7। कोई डाउट हो तो कमेंट में बिलो एंड रिप्लाई हो। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।